हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है मंडे, एक नई शुरुआत। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले एनालिसिस के साथ शुरुआत करेंगे, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है। उसके बाद फिर मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया भी गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अभी फॉलो होता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ये अभी अपने लोअर लोस पे खड़ा हुआ, ठीक है जी, ठीक है। तो तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से आज एनालाइज करने वाले हैं, आप वो देखेंगे। देखो, अभी आप यहाँ पे देखो कि ये मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर पे चल रहा है, ठीक है। मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो हम अपनी क्या करेंगे, एक डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपना इतना बड़ा जो ये वाला सपोर्ट लेवल था वो तोड़ा, तो नीचे आया है मार्केट। आज मैंने पूरी एनालिसिस क्लियर कर दी है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कैसे आज हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखो, आज ना इसको इस तरीके से शॉर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी कि हम इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ नहीं खुलेगा। पर आज आज मुझे लगता है मार्केट में ट्रैप वाला दिन है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो लोगों को या तो गलत जगह पे बिठाएगा मार्केट, या आज उनकी पोजीशंस को पहले क्लियर करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है, मार्केट की। तो इसके हिसाब से हम इसको आज एनालाइज करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ। सबसे पहले हमने इसको देखा है कि ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको रिमाइंड रहे और फिर मैं बाद में इस वीडियो के बाद नोट भी कर पाऊँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम इसको शॉर्ट करने की अप्रोच रखेंगे। शॉर्ट करने की अप्रोच कैसे रखनी है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट के उससे। देखो, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इस एरिया पे। मतलब अगर 0.50 के ऊपर निकलता है हल्का सा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, लोगों को यहाँ पे क्या लगेगा कि इस ट्रेंड लाइन का आ गया है ब्रेकआउट, ठीक है। और हम वहां पे करेंगे शॉर्ट, क्योंकि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। अब इसको लाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सपोर्ट लेवल था, ये जो सपोर्ट लेवल था, ये अब कैसा एक्ट कर रहा है, ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस जोन यहीं पे ही, जहां पे मैंने ये लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहीं पे ही रेजिस्टेंस क्यों बनाया है, देखो, एक्स्ट्रा एड ऑन कंफर्मेशन के लिए हम फिबोनाची लगाते हैं ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। देखो, ऑटोमेटिक वो 0.3 वाले लेवल पे, 0.382 के लेवल पे आ गया, जो कि यहाँ से ही अपने ट्रेंड को नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तभी हमारा जो ये ओवरऑल ट्रेंड है, ये जो ओवरऑल ट्रेंड है, ये कंटिन्यू कर सकता है। देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ये मार्केट सीधा आ रहा है, ये इतना छोटा स्ट्रक्चर कभी माना ही नहीं जाता, ठीक है। हमेशा हमें एक क्लियर मूवमेंट चाहिए, जैसे ये आ रही है, ठीक है। ये क्लियर मूवमेंट में ही मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो भी होता है, चेंज भी होता है, ठीक है, और कंटिन्यू भी करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको एक नॉर्मल ट्रेंड मान रहा हूँ नीचे की तरफ, और उसी के बेसिस पे मैं इसको आज शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पे देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं देखो, सिर्फ सिंपल है, एनालिसिस का काम होता है ट्रेंड को पकड़ना, ठीक है। एनालिसिस का काम है सिर्फ ट्रेंड को पकड़ना, और ट्रेंड को पकड़ने के बाद अपनी स्ट्रेटजी लगा के उसमें कोई भी काम कर देना, सिंपल,
ठीक है, इसके अलावा कोई और काम नहीं होता है एनालिसिस का। तो सिंपल है, फिबोनाची लगाया, 0.382 का लेवल यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, और अगर ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे आता है, लोगों को लगेगा ये ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेंड लाइन का। हमेशा ऐसा ही होता है ना, देखो आप लोगों के साथ हमेशा क्या ऐसा होता है कि आप इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, ये ऊपर आता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, आप अपना प्रॉफिट टेकिंग यहाँ लगाते हो, ये नीचे आ जाता है। तो वो इसीलिए ही हो रहा है, ये इसके पीछे की एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। तो सिंपल एनालिसिस रखी हुई है आज की, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ है कि बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे आएगा, शॉर्ट कर देंगे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस, और नीचे के लिए जो भी टारगेट हमारा उस टाइम पर ऑन द स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस ही समझ में आती होंगी। अब देखते हैं आज हमारा दिन लाइव मार्केट में कैसा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मार्केट की जो शुरुआत है वो हमारे रेजिस्टेंस जोन पे हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा फ्यूचर के चार्ट में, अगर फ्यूचर के चार्ट में डाउन साइड को एक ब्रेकआउट दिखता है तो अपनी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आ चुका था, अब थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वापस से ये हमारे रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही आ चुका है। तो हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट से वापस से स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगा है। रिकवरी तो आ गई थी लेकिन वापस से अब ये नीचे ही जा रहा है, तो मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे देखने को मिल रही है। अब हमारे ये टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं कि अब किस तरीके से जाता है। देखो कितना छोटा सा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बचा और अब वापस से रिकवरी हो चुकी है। तो इस तरीके से मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, आपको बस अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के काम करना है। तो काफ़ी लंबे समय से अभी ये यहीं पे ही अटका हुआ है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से चलता है। लगभग 11 बज गए हैं और मैं इसको होल्ड ही कर रहा हूँ अभी। तो ये हमारे अब स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है। तो आज ऐसा हो सकता है कि आज हमारा स्टॉप लॉस डे हो। मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश तो करी थी, बढ़िया ग्रीन कैंडल आई थी, लेकिन नीचे ही आ गया मार्केट। तो फाइनली मेरा ट्रेड लॉस हिट हो चुका है और आज हमने बुक करे हैं 21,000 रुपीज़ एज अ लॉस। आई होप गाइज आप लोगों को आज की ट्रेडिंग सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया काफ़ी टाइम बाद। इस महीने का मेरा 4th स्टॉप लॉस आज हिट हो चुका है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इस महीने के लास्ट आखिरी 4 दिन हमारे कैसे जाते हैं। अब इस महीने में टोटल 23 ट्रेडिंग डेज हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे के 4 दिन हमारे कैसे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू।